हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडू प्लॉट डार्क हॉर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है 2500 से 1750 बीसी। आज का हमारा दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। आज का हमारा तीसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चौथा नंबर का सवाल है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। 5 नंबर का सवाल है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। आज का हमारा 6 नंबर का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आज का हमारा 7 नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र है ये लोथल है और लोथल एक बंदरगाह शहर है। आज का हमारा 8 नंबर का सवाल है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग सर्वाधिक किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में तांबा और कांसा का सर्वाधिक उपयोग किया गया है और इस सभ्यता के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। आज का हमारा 10 नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। आज का हमारा 10 नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका सुनियोजित नगर योजना, टाउनशिप प्लानिंग जो इसका था वो सबसे विशिष्ट था। आज का हमारा 12 नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसे हम चित्रलिपि भी कहते हैं या इसे हम ब्रुस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आज का हमारा 13 नंबर का सवाल है कि हड़प्पा के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा के लोग कपास का वस्त्र का उपयोग करते थे, अर्थात सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? तो लोथल है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर और हकरा नदी के संगम पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले चूड़ियों वाला स्थान। आज का हमारा 17 नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन है? तो सबसे पहले मातृ देवी की पूजा की जाती थी और दूसरा वहाँ पर पशुपति महादेव का सील मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर को पवित्र माना गया है? तो ये है कुबड़ वाला बैल। 19 नंबर का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मोहर बनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मोहरें मिली है उस सभी मोहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति पाई गई है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं की आकृति वाला मोहर बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा खेल खेलते थे? तो पासे का खेल वो लोग खेलते थे। आज का हमारा 21 नंबर का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के क्रम में यह पाया गया कि मृतकों के साथ कुछ सामग्रियाँ भी दफनाई गई है, जिससे पता चलता है कि वो लोग यह विश्वास सिंधु घाटी सभ्यता से मिले सावधान के साक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि वे लोग अपने मृतकों के साथ किसी न किसी प्रकार के यूजफुल सामग्रियों को दफनाते थे, जिससे यह पता चलता है कि उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। आज का हमारा 22 नंबर का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन है? तो जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? तो वे लोग कांच और धातु की मूर्ति कला बनाने में निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्नानगार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नदी है वो है सिंधु नदी। धौलावीरा का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन जो है सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आज का हमारा 28 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज शहरी था और यहाँ के लोग व्यापारिक थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की इमारतें बनाते थे? तो वे लोग ईंटों से इमारत बनाते थे। ये इमारत जो होते थे वो 2 मंजिला तक बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा।
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खेल कौन कौन से हैं? तो ये है पासा और शतरंज का खेल। आज का हमारा 33 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे? तो सुंदर डिजाइन वाले चित्रित मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और ये मिट्टी के बर्तन लाल होते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता से जो बर्तन मिले हैं उन्हें हम RWG बर्तन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषता है सबसे पहले तो समानांतर सड़कें और दूसरा जल निकासी की व्यवस्था। आज का हमारा 35 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ सिंधु सभ्यता में किया गया है। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ क्या है? तो ये विशाल सार्वजनिक स्नान घर है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के घरों में रहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते थे। ये मकान 1 या 2 मंजिला तक के ईंटों के मकान में वो रहते थे। आज का हमारा 38 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये लोग तांबे और कांसे के उपकरणों का उपयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो सिंचाई आधारित खेती करते थे। हालांकि इस सभ्यता में कहीं भी नहर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, कहीं से भी नहर नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के गहने बनाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोने और चांदी के गहने बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किससे होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया फारस के साथ होता था। 43 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से औजार बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग तांबा और कांसा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इस सभ्यता में कांसा का भरपूर प्रयोग किया गया है और तांबा नवपाषाण काल में पाई गई सबसे पहली धातु है। आज का हमारा 44 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो ये कपास, गहना और मूर्तियाँ इसका निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है वो अभी तक प्राप्त नहीं की गई है। इस लिपि को हम कहते थे ब्रूस्टोफेडन लिपि हम कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा स्वयं है, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, चाहुंद्रो और धौलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदाड़ो। 48 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कौन सा विशेष कमरा होता था? तो ये प्रत्येक घर में एक स्नानगार पाया गया है। प्रत्येक घर में एक कुआं प्लस में बाथरूम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? तो ये लोग कृषि और हस्तकला में माहिर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग सबसे पहले करते थे? तो तांबा का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से बने औजारों का उपयोग करते थे? तो ये लोग कांसे से बने औजारों का उपयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो का जो महान स्नानागार है ये धार्मिक और सामाजिक यूज के लिए बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी मिट्टी का उपयोग करते थे? ये लोग लाल और काली मिट्टी का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल क्या है? तो पासे का खेल है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो गेहूं और जौ। यहाँ के लोग शाकाहारी भी हैं और प्लस में मांसाहारी भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख इमारतों का निर्माण किससे होता था? पकी हुई ईंटों से इसका निर्माण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मृद भांड बनाते थे? तो ये लोग RWG मृद भांड बनाते थे, यानी ये लाल रंग के होते थे जो सुंदर ढंग से सजाए गए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर का पालन करते थे? तो गाय और बैल का पालन करते थे, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता मानव के इतिहास में सबसे पहला जो पालतू पशु है वो कुत्ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से कृषि कार्य करते थे? तो ये नहर आधारित सिंचाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग
किसे पवित्र मानते थे? तो बैल को पवित्र मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे पहले उपयोग करते थे? तांबे का। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता था? तो सड़क बनाने में और इमारत बनाने में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल। मोहनजोदाड़ो में पानी की निकासी की प्रमुख विशेषता क्या थी? संगठित जल निकासी प्रणाली, यानी सभी छोटी नालियाँ एक बड़ी नाली में आकर के मिल जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धर्म से जुड़े हुए थे? ये लोग प्राकृतिक पूजक थे। कालीबंगा की में किसकी खोज हुई है? तो कालीबंगा में जलने के परमाणु की खोज की गई है, यानी कालीबंगा से आग का परमाणु प्राप्त होता है, प्लस में राख का परमाणु कालीबंगा से प्राप्त है। और एक अन्य चीज़, यहाँ से जली हुई चूड़ी भी पाई गई है। आज का हमारा 67 नंबर का सवाल है, धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो धौलावीरा जल संचयन प्रणाली का यहाँ की प्रमुख विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के गहने पहनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांच, तांबा और पत्थर के गहने पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के आवास मिलते हैं? तो एक मंजिला मिलता है और 2 मंजिला भी यहाँ प्राप्त हुआ है। लोथल का मुख्य महत्व क्या था? तो लोथल एक बंदरगाह है, प्लस में यह एक व्यापारिक केंद्र है। लोथल को हम लघु हड़प्पा भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु से बनी मूर्तियों में किसका उदाहरण मिलता है? तो धातु से जो मूर्ति बनी है उसमें नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त की गई है। आज का हमारा 72 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल सबसे अधिक खेला गया है? तो पासे का खेल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे बने वस्त्र पहनते थे? तो कपास के वस्त्र बनाकर पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु की मोहर अधिक पाई गई है? तो कांसे और तांबे की मोहर सर्वाधिक पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के भवनों का निर्माण करते थे? तो इनके द्वारा निर्माण किए गए भवनों में मजबूत और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदाड़ो में किस विशेषता ने इसे प्रसिद्ध किया? तो मोहनजोदाड़ो की जो सबसे फेमस आर्किटेक्चर है वो है महान स्नानागार। 77 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर किया गया है? तो ग्रिड पैटर्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र है? तो लोथल। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए पशु के अवशेष किसे दर्शाते हैं? हड़प्पा सभ्यता में पाए गए पशु अवशेष किसे दर्शाते हैं? बैल और भैंस का पालन यहाँ पर किया जाता था। मोहनजोदाड़ो के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो ईंट से बने मकानों में। कालीबंगा का प्रमुख उद्योग क्या था? तो कृषि और मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस परंपरा को मानते थे? तो दफन करते थे और अंतिम संस्कार भी करते थे। और ये जो यहाँ पर जो दफन करने की जो प्रक्रिया है ये 2 प्रकार से है, एक तो पूर्ण है और दूसरा आंशिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं? तो गहरी और काली मिट्टी का वो प्रयोग करते हैं। आगे है, मोहनजोदाड़ो के लोग मुख्यतः किस अनाज की खेती करते हैं? तो ये लोग जौ की खेती करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त प्रमुख मोहरों पर किसकी छवि है? तो यहाँ जो मोहर पाई गई उसमें सर्वाधिक जो है कुकड़ वाले बैल और अन्य जानवर की छवि प्राप्त की गई है। इसमें जो सबसे फेमस मोहर है वो है एक सिंघी यूनिकॉर्न वाले पशु की मोहर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बर्तन बनाते थे? तांबा और कांसा से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के औजारों का उपयोग करते थे? तो कांस्य और तांबा का। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख संरचना क्या थी? तो महान स्नानगार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर का पालन सबसे अधिक करते थे? तो गाय और बैल का। इस पर संदेह है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं से भी गाय के पर कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ गया, ना तो गाय की कोई मूर्ति मिली है और ना गाय की कोई हड्डियों के कोई साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के घर बनाए जाते थे? तो यहाँ लाल पकी हुई मजबूत ईंट की घर बनाई जाती थी और ये ईंट, इसकी विशेषता थी कि ये आकार में नियमित होते थे। ऐसा नहीं कि वर्तमान की ईंटों की तरह इनका आकार बदलता नहीं था, एक निश्चित आकार लिए हुए होते थे। मोहनजोदाड़ो में किस प्रकार की नालियाँ पाई गई है? संगठित भूमिगत नालियाँ पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? तो ये लोग कपास और ऊन से बने वस्त्र धारण करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक अनुष्ठान करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वे प्राकृतिक पूजक थे और मृतकों की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आयुध क्या था? तो धातु के तीर,
भाला और कुल्हाड़ी। हालांकि इस क्वेश्चन पर भी डाउट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं से भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बट चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे डाला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे भगवान के रूप में मानते हैं? तो पशुपति महादेव को। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कौन सी है? तांबा और कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं? तो पासा और शतरंज का खेल खेला जाता है। कालीबंगा के प्रमुख अन्वेषण किससे संबंधित है? कृषि और पकी हुई ईंटों से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हैं? तो ये तांबा और कांसा का उपयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे देवता के रूप में पूजते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक हैं और ये पशुपति महादेव तथा मातृदेवी की उपासना करते हैं। मातृदेवी की उपासना करते हैं। हमारा आज का 101 नंबर का सवाल है कि मोहनजोदाड़ो में किस प्रकार की मोहरें पाई गई है? तो मोहनजोदाड़ो में जो भी मोहरें पाई गई उसमें जानवर और धार्मिक चित्रों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख धातु कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे का भरपूर प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से खेती होती थी? तो सिंचाई आधारित खेती होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? ये लोग कपास और ऊन के कपड़े पहनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते हैं? तो पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन है? तो महान स्नानगार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो मिट्टी और कांसे के बर्तनों का वो प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? तो मूर्ति कला में और धातु कला में वो निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मृदभांड का प्रयोग करते थे? तो सजीव चित्रकारी वाले RWG पॉट का यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन थे? तो एक मेसोपोटामिया, दूसरा फारस। 112 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के औजार बनाते थे? तो तांबा और कांसा से वो औजार बनाते थे। 113 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियाँ बनाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से जो भी नालियाँ पाई गई है, ये एक तो भूमिगत है और दूसरा ये एक व्यवस्थित एकीकृत नगरीय नालियों की प्रणाली बनाई गई थी। ये नालियाँ ढकी होती थी ताकि कोई बदबू वगैरह नहीं आ सके। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से कृषि कार्य करते थे? तो ये लोग गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जानवर कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख जानवर है, गाय है, बैल है, भैंस है, चीता है, उसके बाद में आपको बाघ के भी प्रमाण मिलते हैं। 116 नंबर सवाल, सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्तियां बनाते थे? तो ये लोग धातु और पत्थर की मूर्तियां बनाते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग किस प्रकार की जल निकासी प्रणाली का प्रयोग करते थे? तो ये लोग भूमिगत जल निकासी प्रणाली का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से हथियार बनाते थे? तांबे और कांसे से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता के रूप में मानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी देवता के रूप में मानते थे? तो ये लोग प्राकृतिक पूजक थे, पशुपति महादेव को देवता मानते थे और मातृदेवी की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से खेल खेले जाते थे? तो पासे का खेल और शतरंज का खेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 121 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से गहने पहनते थे? तो कांच, तांबा और सोने के गहने ये लोग पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा है? तो गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। 124 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा की जाती है? तो मातृदेवी की और पशुपति महादेव की। कालीबंगा की प्रमुख विशेषता है, यहाँ से हल चलाने का निशान मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 126 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो सजावट वाले चित्रित मृदभांड, जिसको हम कहते हैं RWG पॉट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? तो बैल है, भेड़ है, बकरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का जो सबसे ऑथेंटिक कारण है वो है जलवायु परिवर्तन और बाह्य आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? तो ईंटों का घर बनाते थे। मोहनजोदाड़ो में का प्रसिद्ध स्नानघर किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो ये यूज किया जाता है धार्मिक और सामाजिक समारोह के लिए। 131 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार किसके साथ होता था? तो मेसोपोटामिया और फारस के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? कपास और ऊन के कपड़े पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें पाई गई हैं? जानवरों की आकृति वाली मोहरें पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबे और कांसे का। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल प्रमुख थी? तो गेहूं और जौ प्रमुख था।
136 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? तो लोथल। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदाड़ो बसा है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से बने उपकरण मिलते हैं? तो तांबा और कांसा से। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा प्रसिद्ध है कृषि अवशेष के लिए, चावल के भूसे के लिए, जुते हुए खेत के लिए, हल के साक्ष्य के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंट का निर्माण करते हैं? तो पकी हुई ईंटों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धार्मिक मूर्ति मुख्य रूप से मिली है? तो मातृ देवी की मूर्ति बहुतायत रूप में प्राप्त की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के उपकरण बनाते थे? तो ये बनाते थे तांबा और कांसा का मूर्ति बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियों का निर्माण करते थे? तो ये भूमिगत विकसित नालियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन है? तो एक है पशुपति महादेव और दूसरे हैं मातृ देवी की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता में किसे पवित्र माना जाता है? तो ये कुबड़ वाले बैल को पवित्र माना जाता है। आज का हमारा 146 नंबर का सवाल है, मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार किसने बनाया था? तो ये किससे बना था? तो ईंटों से बना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे? तो ये धातु और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। 148 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या है? तो सुनियोजित नगर नियोजन प्रणाली जो ग्रिड पैटर्न से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कृषि स्थल कौन कौन से हैं? तो कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख रूप से किस जानवर का पालन किया जाता है? तो गाय और बैल का। गाय का तो नहीं कह सकते, बट बैल ऑथेंटिक है, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और कृषि के लिए उस समय बैल का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कौन सी खेती प्रमुख थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नहर से सिंचाई की जाती थी, हालांकि नहरों के मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त किया गया। मोहनजोदाड़ो की प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता किस धातु की मूर्तियाँ मिली हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियाँ पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो जल मार्ग से भी व्यापार होता है और स्थल मार्ग से भी यहाँ पे व्यापार किया जाता था। मोहनजोदाड़ो के लोग किस खेल में निपुण थे? तो पासे के खेल में ये लोग निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ की लिपि जो है, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, और हम इसका नाम देते हैं ब्रूस्टोफेडन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला में निपुण थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी और धातु कर्म की कला में निपुण थे। कालीबंगा में हल चलाने के प्रमाण किससे संबंधित है? तो ये कृषिगत गतिविधियों से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के नगर मिलते हैं? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सुनियोजित नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो समाधियों में दफनाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में जो दफन करने की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार से है, एक आंशिक समाधान और एक पूर्ण समाधान। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कपास और ऊन के वस्त्र धारण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के व्यापारिक वस्तुएं मिलती है? तो यहाँ से गहने पाए जाते हैं, कपास और अनाज, ये सभी व्यापारिक वस्तुएं थी। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये धार्मिक स्नान के लिए बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की इमारतें बनाते थे? तो ये पकी हुई ईंटों का मकान बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें पाई गई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मोहरें पाई गई है, अधिकांश पर किसी न किसी जानवर का चित्र अंकित है। 166 नंबर का सवाल है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस परंपरा का पालन करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार करते थे और वो अपने मृतकों की भी पूजा भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख सामाजिक स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो का है महान स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो पकी हुई ईंटों का मकान वो बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती के औजार बनाते थे? तो ये बनाते थे तांबा और कांसा का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे? तो ये कृषि भी करते थे और ये व्यापारी भी थे। मोहनजोदाड़ो के लोग किस प्रकार के खेल खेलते थे? तो ये लोग पासों का खेल खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला में माहिर थे? तो ये मूर्ति कला और धातु कला में माहिर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता के रूप में पूजते थे? किसी देवता के रूप में पूजते थे? तो पशुपति महादेव और मातृ देवी। 175 नंबर का सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियाँ बनाते थे? तो ये लोग संगठित भूमिगत नालियाँ बनाते थे। 176 नंबर का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पवित्र मानते थे? तो बैल को। मोहनजोदाड़ो के लोग किस प्रकार के गहने पहनते थे? तो मोहनजोदाड़ो के लोग सोने के, चांदी के और साथ में पत्थर के भी गहने यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो ये लोग बनाते थे चित्रित सजाए गए मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मोहरे बनाते थे? तो ये लोग जानवरों की आकृति वाले मोहरों का प्रयोग करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो कांसे और तांबे के औजार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? तो एक मंजिला या 2 मंजिला मकान में रहते थे। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख धर्म क्या था? प्राकृतिक पूजक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग अधिक करते थे? तो तांबा और कांसे का। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन है? तो एक है मेसोपोटामिया और दूसरा है हमारा फारस। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की कृषि प्रमुख थी? तो नहर सिंचाई प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? कपास और ऊन के। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख स्थल कौन सा है? महान स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे? तांबे और कांसे का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियों का निर्माण करते थे? संगठित भूमिगत नालियों का। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के ईंट का उपयोग करते थे? पकी हुई ईंट का। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के गहने पहनते थे? तो सोने और चांदी से। मोहनजोदाड़ो का प्रमुख धार्मिक स्थल महान स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार कृषि कार्य करते थे? तो सिंचाई बेस्ड। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के चित्रलिपि का उपयोग करते थे? तो ये चित्रलिपि ब्रूस्टोफेडन लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मूर्ति कला में निपुण थे? तो ये लोग धातु और पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे। आज का 198 नंबर का सवाल है, मोहनजोदाड़ो के लोग किस प्रकार की खेल सामग्रियों का उपयोग करते थे? तो ये लोग पासा और छोटे पत्थर दोनों का यूज करते थे खेल में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है लोथल। और सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक परंपराओं को मानते थे? तो ये लोग प्राकृतिक पूजक थे और ये लोग मृतकों की पूजा करते थे। दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों के किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः इनकी पुनरावृत्ति आवश्यक हो जाती है। वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक करें। मिलते हैं आपसे वहीं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।